तो 9th क्लास तक मेरी ज़िंदगी बहुत ही बढ़िया चल रही थी, लेकिन फिर 10th क्लास आ जाती है। 10वीं क्लास। बेटा बहुत हो गई मटर गश्ती, अब पढ़ लेना चुपचाप से। हे, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। तो यार ये लोग 10th क्लास को इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बताते हैं? हाँ बच्चे, बस 10th में पढ़ लो, फिर सब मिलेगा, लड़की, पैसा और न जाने क्या क्या। 10th के बाद तो मजे ही मजे हैं। मरने तक पढ़ लेता हूँ, फिर आराम ही आराम है। जब तक मैं 9th क्लास में था, किसी को मुझसे इतना मतलब नहीं था। मानो रास्ते में पड़ी कुरकुरे की थैली हूँ मैं। लेकिन 10th क्लास में सबसे बातें सुनने को मिल रही है। हाँ बेटा, आ गए 10th में। 10th तो जरूरी है, इसमें नंबर आ गया ना तो आगे की लाइफ सेट है। मेरे भी 10th में 99.99% आए थे। तो आप ऑटो क्यों चलाते हो? वो हे 10th क्लास में मेरे पापा मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुझसे कुछ उम्मीद तो नहीं है, पर 10th क्लास है, पढ़ लेना चुपचाप से। तो इसी तरह इस बच्चे ने मन लगाकर पढ़ाई की और फिर हाँ मम्मी, आ गया रिजल्ट, देखो हो गया मैं पास, पूरे 85% बने मेरे। हाँ बेटा, मुझे पता था तू बहुत ही अच्छे नंबर लेके आएगा। मेरी जिंदगी बहुत ही बढ़िया चल रही थी जब तक मेरा दोस्त नहीं आया था। हाँ बच्ची, कितने बने तेरे? मेरे तो 91% बने। पापा ने तो गोवा की ट्रिप भी प्लान कर ली है। तेरे कितने बने बता बता। गलत टाइम पे आ गया क्या? चल मैं चलता हूँ। मम्मी वो तो बस ऐसे ही कह रहा था। तो ये गली का चोर 91% लाया है और तू सिर्फ 85%। अब तो तू गया बेटे। कमरा बंद करके मार खाने के बाद। ये कहानी है डिप्रेस्ड बच्चे की, चारे के साथ होता था रोज भेदभाव। तुम डिप्रेशन से निकले भी नहीं थे उससे पहले तुम्हारे पापा आ जाते हैं। फिर मम्मी उन्हें सब बताती है। बंद कमरे में मार खाने के बाद मैं अब खाना भी नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा। पूरी दुनिया का दुख मेरे ही सिर पे है। 5 मिनट बीत जाने के बाद, 1 घंटे बाद, एक और घंटा बीत जाने के बाद। यार अब तो भूख लगने लगी है, कोई नहीं रात को खा लूंगा। तुम्हारी मम्मी तुम्हें कल से वही रामायण सुना रही थी जो तुम्हारे दोस्त के आने के बाद शुरू हुई। तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ चल ही रहा होता है कि फिर तुम्हारे वो अंकल आ जाते हैं जिनके 10th में 99.99% आए थे, फिर भी पता नहीं ऑटो क्यों चलाते हैं। हाँ बेटा, आ गया का रिजल्ट तुम्हारा? कितने बने तुम्हारे? मैं घमंड में कह ही रहा था कि 85% बने हैं, लेकिन पीछे से तुम्हारी मम्मी बोलती है 85% लाकर कुछ उखाड़ा नहीं इसने, इससे अच्छा तो उसके दोस्त के बने। बेटा किसके बने तुमसे इतना ज्यादा? वो हैप्पी के बने हैं मुझसे ज्यादा। वाह बेटा, तुम तो नाम रोशन करोगे। चलो मैं चलता हूँ। उन अंकल के जाने के बाद मुझे ये डर लग रहा था साला दूसरा ना आ जाए, पर 2 घंटे बाद खबर आती है कि उनकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। यहाँ मेरा रिजल्ट देखने आ रहे थे वो। बहुत दुख होता है। अब मुझे पैसे कौन देगा? 20 का वो नोट जिससे मैं समोसे खाता था। तो सबके मम्मी पापा एक ही बात कहते हैं, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। नहीं नहीं, ये तो इंजीनियर बनेगा। तो अब तुम मेरी बात से थोड़ा रिलेट कर पाओगे कि फर्स्ट से लेकर 9th क्लास तक तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी हर विश पूरी करते हैं, पर 10th क्लास में आते ही तुम्हारे ऊपर डाला जाता है बोझ, और ये बोझ डाला जाएगा तुम पे बहुत ही ज्यादा। मेरे को क्यों दिखा रहे हो? मेरे ऊपर थोड़ा ना। तुम वीडियो देखो, मैं इसकी बॉडी ठिकाने लगाता हूँ। ये वैसा नहीं है कि बकरे को हलाल करने से पहले सब कुछ खिलाया जा रहा हो। खा ले बेटा खा ले, अभी तेरी 10th क्लास नहीं आई है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब एक टीचर सही सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो एक बच्चे को सही सब्जेक्ट क्यों पढ़नी पड़ती है? नहीं, दिक्कत मेरी पढ़ाई नहीं है, दिक्कत मेरा ये होमवर्क है। जितना तो ये पढ़ाते नहीं उतना तो ये होमवर्क दे देते। मुझे याद है 8th क्लास में मैंने सारे सब्जेक्ट को मिलाकर बस 3 पेज लिखे थे, मेरी एक कॉपी भी पूरी नहीं भरी थी। तो बचपन में मैं बड़ा ही भंड बच्चा था, दिमाग नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी मेरे में। सारे टीचर्स मेरे खिलाफ थे, कोई नहीं पढ़ाना चाहता था मुझे। ये हालत थी मेरी स्कूल में। यो, वीडियो का एंड हो चुका है और तुम मुझे बताना कि किस किस पे बोर्ड का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बाकी मैं मिलूंगा तुम्हें किसी और वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक में। बाय।